औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़ा है और वहाँ मस्जिदें बनवाई है, गैर मुस्लिमों से जिज़िया लिया है और हिंदू धर्म के लोगों को अपने अत्याचार का निशाना बनाया है। और भी ढेरों ऐसे आरोप हैं जो इतिहास के इस महान शासक पर लगे हैं। 1947 तक हमारे भारत से राजतंत्र का पूरी तरह से खात्मा हो गया और हमारा देश एक लोकतांत्रिक कंट्री में परिवर्तित हो गया। देखा जाए तो राजतंत्र का लोकतंत्र में परिवर्तित होना समय और ज़माने के बिल्कुल अनुकूल था। लोकतंत्र और राजतंत्र दो अलग अलग नियमों का मजमुआ है और आपस में दोनों का मेल जोल ना होना ही स्वाभाविक है। इसलिए जब भी किसी ने लोकतंत्र और राजतंत्र के किसी भी नियम को एक ही पल्ले में रखने की कोशिश की तो वो भ्रमित हुए बिना नहीं रहा। ऐसा ही कुछ मुगल साम्राज्य के छठे और महान शासक औरंगज़ेब के साथ हुआ है कि औरंगज़ेब के शासनकाल को जो राजतंत्र था उसको 21वीं सदी के लोकतंत्र से मिलाने की कोशिश की तो उन पर ढेरों ऐसे आरोप लग गए जिनको इस वीडियो में तारीख की अदालती कटघरे में परखा जाएगा। आज मैं उन पर लगे 3 मोटे मोटे आरोपों का जिक्र करूंगा और उनकी बुनियाद पर बात करूंगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल विद यू फॉर यू को। दोस्तों मधकुरा बाला तीनों आरोपों में पहला आरोप ये है कि इसने मंदिरों को तोड़ा है और वहाँ मस्जिदें बनवाई है। इस बात के 2 पहलू हैं, एक मंदिर तोड़ने की और दूसरा वहाँ मस्जिद बनाने की। जहाँ तक मंदिर तोड़ने की बात है तो उसने काशी के विश्वनाथ मंदिर तोड़ा है, ऐसा इतिहासकार हमें बताते हैं। मगर एक और चौंका देने वाली बात जो शायद ही इतिहासकार हमें बताते हो कि औरंगज़ेब ने मंदिर के साथ साथ मस्जिद भी तोड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मस्जिद भी तोड़ा है। हुआ यूँ कि गोलकुंडा के नवाब ने जब 3 सालों तक औरंगज़ेब को लगान नहीं दिया तो औरंगज़ेब ने उससे पूछा कि लगान क्यों नहीं देते, जिस पर नवाब का जवाब था कि किसानों ने मुझे 3 सालों से लगान नहीं दिया है। औरंगज़ेब ने जब इस पर जांच पड़ताल की तो पता चला कि उसने मस्जिद के नीचे सारा माल छुपा कर रखा है। फिर क्या था कि उसको प्रजा की अमानत हड़पने देते, मस्जिद तोड़वाई और जनता की अमानत निकाली। दोस्तों अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि टैक्स छुपाने के लिए कभी तो मस्जिद का सहारा लिया जाता तो कभी मंदिर का, जिसका नतीजा ये होता कि कभी मस्जिद की बारी आती तो कभी मंदिर की। अब इसके दूसरे पहलू यानी मंदिर तोड़कर उसी जगह मस्जिद बनाने की बात करते हैं। ये एक सफ़ेद झूठ है और किसी के व्यक्तित्व को गंदा करने की एक घिनौनी साजिश के सिवा और कुछ नहीं। किसी भी इतिहास में इसका उल्लेख नहीं है। इस बात के लिए किसी तरह की कोई प्रमाण पेश करने की भी आवश्यकता नहीं है। जिस इंसान में थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची होगी वो भी यही कहेगा कि ये किसी को व्यक्तिगत रूप से कटाक्ष करने के सिवा और कुछ नहीं है। आपको ये सुनकर हैरानी हो सकती है कि औरंगज़ेब ने 3 मंदिर दान में दिया है। पहला असम के राजधानी गुवाहाटी में स्थित माँ कामाख्या का मंदिर, दूसरा उज्जैन के महाकाली मंदिर और तीसरा वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर। ये 3 मंदिर उसने दान में दिया है, मगर अफसोस कि इस बारे में इतिहासकार नीरव दिखाई देते हैं। इसलिए मंदिर मस्जिद तोड़ने वाली बात का राजा के व्यक्तिगत व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये एक सियासी मसला है जो उस समय के हिसाब से सही था गलत था उस समय की जनता जाने। जैसे पहले ही कहा गया है कि वो राजतंत्र था, ये लोकतंत्र है और दोनों के बीच सदियां गुजर चुकी है। इसलिए दोनों को एक ही पलड़े में रखना बेवकूफ़ी की सेवा और कुछ नहीं। दोस्तों आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मुस्लिम राजाओं ने हिंदू राजाओं के मुकाबले खुद मुस्लिम राजाओं से ज़्यादा जंग किए हैं। इसलिए किसी धर्म के प्रति उन्हें इतनी दुश्मनी रखने की ज़रूरत